नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। गाजीपुर में पुलिस प्रशासन ने बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई व गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इस एक्शन के बाद अब सांसद अफजाल अंसारी का बयान सामने आया है। इस कार्रवाई को लेकर अफजाल ने कहा कि यह मेरे लिए पुरस्कार जैसा है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। अब क्या मॉडल है, कैसे मॉडल है, वो तो मॉडल किसी भी मॉडल के लिए कोई अच्छाई और बुराई का निर्धारण उसके नाम से नहीं होता, उसके काम से होता है। गुजरात मॉडल कितना सफल है या कोई दूसरा मॉडल कितना सफल है, जिससे पब्लिक को राहत मिलती है, जिससे पब्लिक का हित होता है, रोजी रोटी की समस्या हल होती है। जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे नौजवानों का जो भविष्य, आगे जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, वो कैसे रोजगार, कितने हैं जो ओवर एज हो गए। माँ बाप ने जीवन की सारी कमाई लगा दी कि हम पढ़ा लेंगे अपना एक बेटा भी, अगर हमारा कहीं नौकरी पा जाएगा तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस दिशा में निराशा है नौजवानों में। मार्केटों में, बाजारों में दुकानें तो जरूर खुली हैं, लेकिन वो रौनक नहीं है, वहां बिक्री नहीं है, लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, हर तरफ हाय हाय मची हुई है। और ये हमारे देश में भी है, विश्व के दूसरे देशों में भी है। गाजीपुर उससे अछूता नहीं है, गाजीपुर भी इसकी चपेट में है। देखिए, व्यवस्था चलाने के लिए जनता ने जिसे अवसर दिया है वो किस मॉडल पर देश को, प्रदेश को, व्यवस्था को चलाता है। उस मॉडल पर कितनी देर तक जनता अपने मूल मुद्दों को छोड़ करके, भूल करके उधर देखती रहती है। अंतोगत्वा पेट की भूख तो पेट की भूख है, तन को ढकने की जरूरत तो सबके तन को ढकने की जरूरत है। ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर इंसान की जरूरत है, और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार के साथ महंगाई पर नियंत्रण चाहिए। इस दिशा में तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी अपनी चला रही है, जो भी मॉडल चलाए। कोई मॉडल तो लूलू मॉडल भी है, लेकिन जनता के हित पर कितना वो मॉडल सूट करता है, और या जनता के भूख को कितनी देर तक भुला देता। सांसद जी, आप पर या आपके परिवार पर जो पिछले दिनों कार्रवाइयां हुई है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहती है? ये पुरस्कार है मेरे लिए। जिस पथ पर मैं चलता हूं, पिछले 40-45 सालों से चल रहा हूं, उस पथ पर चलने वालों का इस दौर में यही पुरस्कार मिलेगा उसको। ईडी की एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब जांच एजेंसी की टीम शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत के मुंबई के भांडुप स्थित घर पहुंची है। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि राउत 1034 करोड़ रुपए के पात्राचौल घोटाले में जांच के दायरे में है। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में देश सब देख रहा है, इसका जवाब देश की जनता देगी। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। उत्तरी बिहार के कई जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में यह महसूस किए गए। भूकंप सुबह 7:58 पर आया था। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। वहीं 5.5 तीव्रता का था भूकंप।
सुबह भूकंप के चलते लोगों में दहशत फैल गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जवानों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। वहीं कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक आतंकी के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। देर रात सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने बीनर इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी थी। देश के अधिकांश राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।